मौजूद हैं। अजहर साहब से जानते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से इनकी बड़ी जिदोजहद रही है। अजहर साहब ये बताइएगा कि आज के दिन को जो भी फैसला महफूज हो गया, अदालत ने भी उसको सम अप कर दिया, आप कैसे सम अप करेंगे? ये एक तारीखी दिन होगा। आज मैं बता दूं आपको, चूँकि एक कानून के अंदर लकूना है कि अगर असम्बली खुद ब खुद डिज़ोल्व हो तो इलेक्शन की तारीख कौन देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो हमने मसला ये तय कर लिया था कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, गवर्नर की मुशावरत के साथ देगा। अब चूँकि यहाँ तो आपने देख लिया है, यहाँ नुक्ता नज़र वो ले गवर्नर भागता फिर रहा है, इलेक्शन कमीशन भागता फिर रहा है। लेकिन बज़ाहिर जो आज की हियरिंग से मैंने नतीजा अखज़ किया है कि ये तो तय हो जाएगा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन टाइम देने का वह कोर्ट कहेगी। बाकी बात आएगी कि सेक्शन 57 के तहत जो सदर ने इलेक्शन की डेट दी है वो डेट चल रही है, या जो इलेक्शन कमीशन गवर्नर की मुशावरत के साथ तारीख देगा वो तय होना है। उस पर मैं आप कह सकता हूँ कि वो शायद इसीलिए अदालत उठ के गई है कि कंसेंसस करने की। लेकिन एक खुशखबरी है कि पंजाब और KPK का इलेक्शन जो है सूबाई असम्बलियों का, ये मुकर्रर करदा मियाद के अंदर होने जा रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे किया जा सके। मिसाल के तौर पर यहाँ इशू बड़ा सिंपल सा था कि पोल डेट किसने देनी है। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल में आप कह सकते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल के अंदर थोड़ी बहुत जो तारीखें हैं या डेटें हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं। 52 दिन का टाइम चाहिए, उसको कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के डेट के हवाले से है ना, वो आज कोई ना कोई मैकेनिज्म आपके सामने आ जाएगा। आप समझते हैं कि अगर आज सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, किसी न किसी नुक्ते पे मुत्फिक हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है निस्बत इसके? देखिए, आज मौका तो अदालत ने दिया, अदालत ने मौका दिया, अदालत ने ये बात बड़ा टाइम दिया और तमाम सियासी जमातों को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो गालबन तैयार थी, लेकिन जहाँ तक बाकी जो थी ना जमातें, वो मैंने देख लिया कि PDM का कोई जहन नहीं था, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके अंदर, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या जमीयत उलमा इस्लाम, किसी का इस हवाले से कंसेंसस मुझे तो नज़र नहीं आया। एक अच्छा मौका दिया था, ये सारे एक टेबल पे बैठ सकते थे, एक टेबल पे बैठकर सेटल कर सकते थे। लेकिन वजह क्या है कि PDM जो है ना वो इलेक्शन चाह नहीं रहा। इलेक्शन अगर आज हो गया तो उन्हें शिकस्त होनी है, तो इसलिए इस मामले पे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी और बाकी सियासी जमातें एक तरफ थी। क्या किसी एक ने, इन तीनों ने तो नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो मौका दिया गया था कि कोई डेट तजवीज़ कर दे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयार थी, ये मैं बता दूँ। वो देखें, तारीख इलेक्शन की भी आ गई, उस पर तो तैयार है। उन्हीं की दरख्वास्तों के ऊपर ये फैसला हुआ और वो इलेक्शन कराने ही पहले आई हुए हैं। लेकिन ये जो बाकी 3 जमातें थी या 13 जमातें थी, वो वक्त ज़ाया कर रही थी। मैं समझ रहा हूँ कि वो इलेक्शन कराने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर इंटरेस्टेड होती तो ये हालात ना होते और सारी बातें सेटल डाउन हो जाती। सिद्दीक साहब, जिस तरह फरार का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि चूँकि ये डिफ़ाइन करना है कि जी ये मैंने चूँकि साइन नहीं किया समरी पे, इस वजह से मैं तारीख दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। हालांकि उसके असम्बली के टूटने के 2 मराहिल ज़रूर बयान किए गए हैं कि 48 आवर्स में गवर्नर जो है वो दस्तखत कर दे, अगर नहीं करेगा तो खुद ब खुद टूट जाएगी। लेकिन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का ऐलान कराने में तो कोई बहाम नहीं था। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, लाहौर हाई कोर्ट में भी देख लें, उस वक्त इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ, वफाकी हुकूमत भी, गवर्नर भी और निगरान हुकूमतें भी, ये सारे एक पेज पे चले आ रहे हैं। यानी ये कौम, चूँकि हमने ये जाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से सारे मामले, लेकिन चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है और वहाँ इलेक्शन कमीशन और हमारी जो अटॉर्नी जनरल दफ्तर है वो डिले करता रहा है, वो इश्यूज़ को डिले करता रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और दीगर जजेस ने भी यही बात कही कि इतने दिन नोटिस, 21 दिन की पेशियाँ। ये तो हकीकत है ना, उन्हें फ़ायदा था ना इस बात का, इलेक्शन को डिले करना उनको फ़ायदा था। 10 तारीख 10 फरवरी का फैसला आया हुआ था, 16 को पहले ही इंटर कोर्ट अपील, 16 को फिर टाइम नोटिस हो गया 21 के लिए, 21 को फिर खुद एडजर्नमेंट ली गई, 27 तक आई। 27 को इलेक्शन कमीशन ने जाकर वहाँ कोर्ट में कहा कि इसको सेनेटाइज एडजर्न कर दें, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो नीयत तो बड़ी वाज़ेह थी वफाकी हुकूमत की भी, सूबाई हुकूमतों की, इन सब हुकूमतों की, कि वो इलेक्शन टाइम पे नहीं चाहते थे, माँ सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ भी तो यही मांगा गया कि कल तक के लिए मुलतवी कर दें, 1 दिन और दे दें। फारूक नायक साहब जो कह रहे थे आज, वो भी देखे वजह ये थी कि उन्होंने शायद अपने बड़ों से पूछना था, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर इलेक्शन कराने के लिए इनकी मौत पड़ती है, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आपने देखा नहीं
कि जनाब चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आइन ने दस्तखत दी है। असूली तौर पर बात तो बड़ी सही है कि अगर ये बहुत बड़ा आइनी बहरान था इस मुल्क के अंदर और फिर नज़रें हमारी अदालतों पे हैं, अदालतें आपको पता है कल भी अहम थी, अदालतें आज भी अहम है, और अदालतें अगर इस तरह ये सारे मामलों को सेटल डाउन करेंगी, अवाम का एतमाद बढ़ेगा। अवाम का इन सियासी हुकूमतों के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। अवाम तो चाह रही है कि जो वो लोग जो ख़ास तौर पर हमारे आप कहा जाए अदालतें जो हैं वो जिस तरह हालात बनाकर, जिस तरह पोजीशन बनाकर लोगों की बात सुन के इंसाफ फराहम करने में बड़ा एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है, ये बड़ी बात है। आप समझते हैं कि अदालत के इस फैसले से आपको तवक्को है कि सियासी जमातें कोई सबक सीखेंगी? सियासी जमातों ने सबक नहीं सीखना, ये मैं बता दूं आपको। अगर सबक सीखना होता तो यहाँ तक नौबत ही क्यों ना आती। यानी ये पॉलिटिकल सवाल थे, ये अदालतों में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन जिस तरह अदालतें कहती रहीं कि यहाँ नहीं आने चाहिए, लेकिन जिस तरह ये अदालतों में आए हैं ये इस बात का सबूत है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है। और अभी भी आप देखें, अभी भी शायद ये असम्बलियाँ पहले तहलील ना होती अगर आपस में बैठ के सारे एक पेज पे बैठ कर तय कर लेते, नेशनल असम्बली का एक कर लेते, लेकिन चूँकि ये बैठने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान असम्बलियों में आना चाह रहा था, इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। अगर जरा गौर तो करें इन सब चीज़ों को। अपोजिशन आज भी फवाद चौधरी साहब ने यही बात की कि हम पार्लियामान में जाके तरमीम कर लेते हैं ना। अपोजिशन लीडर अपनी मर्जी का बनाया हुआ है, उन्होंने कोई ऐसे हालात नहीं बनाए कि चीज़ें बेहतर कर सकें। क्या वकला बरादरी की जो जिद्दोजहद थी, जो ख़ास तौर पे नवंबर 2007 में शुरू हुई और दरमियान में कुछ ये भी गिले शिकवे आए कि शायद उस तरह से जो मकसद था उस्ताद आज़ाद अदलिया तहरीक का, जिसमें वकला शहीद भी हुए, जो कुछ 12 मई में हुआ, जो उसके बाद हुआ, आपको लगता है कि वकला बरादरी ने एक उस मंजिल की तरफ सफ़र शुरू किया है इस तरह के फैसलों की सूरत में कि बार और बेंच जो है वो आइन की बालादस्ती की तरफ बढ़ रहे? देखिए, पिछली दफ़ा तो बार ने सियासी मामलात को उछाली रखा है। एहसन बून साहब की क़यादत के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार किस तरह एक अपना एजेंडा लेकर चल रही थी, लेकिन अब बार जो है वो पॉजिटिव होके इन चीज़ों को वंस फॉर ऑल जमहूरियत की बका के लिए इस वक्त बारें वाइब्रेंट हो चुकी हैं। जो किरदार अदा किया था पिछले, वो मेरा ख्याल है अब नहीं होगा और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर, जो बार्स के एक रिज़ल्ट आए हैं, जो मुख्तलिफ बार्स का इलेक्शन हुआ है, उसमें भी जो तबका जो था वो मुश्किल रास्ता लेना चाहता था, जो मुज़ाहमत का रास्ता लेना चाहता था, जो आइन और कानून का रास्ता लेना चाहता था, जो किसी ना किसी लकूना के पीछे छुपना नहीं चाहता था, ज़्यादातर वो लोग जीते। तो ये कितना बड़ा मैसेज है? ये बहुत बड़ा मैसेज है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, वो ही जो नुक्ता नज़र था PDM की जमातों के साथ जो लोग थे ना, वो सारे इलेक्शन हार चुके हैं। ये ज़हन में रख लें, वो सारे के सारे इलेक्शन हार चुके हैं और हमारी बार में प्रोफेशनल लोग आए हैं। यकीनन तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग भी आगे आए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये एक बड़ा, यानी लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हुई है। आइन से प्यार, आइन को समझने के हवाले से चीज़ें बहुत आगे गई हैं। सिद्दीक साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अदलिया का, और जिस तरह परवेज़ लाई साहब वाला जो फ़ैसला आया था और उससे पहले तहरीक में अतमाद कासिम सूरी साहब वाला फ़ैसला आया, अब आज ये फ़ैसला जो है वो ज़ाहिर अज्यूम नहीं करना चाहिए, कोर्ट का राइट है, लेकिन जो बज़ाहिर हम कह सकते हैं, जो अब तक के दलाइल हैं, उनकी रोशनी में इस बात पे तो मुत्तफ़िक होगी बात कि 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन कराने ही कराने हैं। इसमें कोई दूसरी गुंजाइश है ही नहीं। शेड्यूल में कुछ हो भी जाए, लेकिन ये एक मैसेज नहीं है इन बड़ी जमातों को कि आइन और कानून जो है उनके सामने, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, PDM हो, कोई भी हो, उन्हें आइन और कानून के सामने झुकना पड़ेगा और अदालत झुकाएगी। अच्छा, ये देखें, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बड़ी कोशिश की अदालतों को तकसीम करने का, इमेज देने की कोशिश की, अदालतों पे इल्ज़ाम लगाए। मरीम नवाज़ ने कल रात भी जो इल्ज़ामात लगाए, कोई ताल्लुक़ नहीं है उस इल्ज़ामात का, बल्कि मैं तो तौहीन अदालत कहूँगा। जितनी बातें की, हक़ायक़ नहीं, सारे फ़ैसले हो चुके हैं, नज़रसानियाँ खारिज हो चुकी हैं। यानी वो क्या चाहती हैं, वो इस मुल्क में अनारकी चाहती हैं, लेकिन अदालतों ने आकर बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से सारी बातें सुनी। मुल्क को आइनी बहरान से निकालने के लिए जो अहम किरदार अदा किया, मैं तो ख़ास तौर पर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस आसान तरीके से सारे मामलों को देखा है। और इस बात को तो आज अजहर साहब खुद फारूक एच नाइक साहब ने भी माना कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसमें काफ़ी ठहराव आया है और बहुत तहम्मुल से अदालत चल रही है। हालांकि जो मरियम साहबा ने कहा कि पहले जो है वो मेरे अब्बा जी को बरी करो, पिछली गलतियाँ जो है उन पर साइन करके माफ़ी मांगो और उसके बाद इलेक्शन हो। अच्छा, वो तो देखें, वो तो चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, वो तो एक ऐसी हमाकत कर रही हैं जिनका पता कोई नहीं।
देखिए उनके वालिद बुजुर्गवार की वो खारिज हुई हैं मेन दरख्वास्तें, नज़रसानी खारिज हो गई, तो अब तो रह कुछ नहीं गया उनके पास। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ इन हालात में खेलना चाहती थी, वो खेल नाकाम हो गया। सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला देने जा रही है वो आप देखिएगा, वो एक तारीख़ी फ़ैसला होगा। मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और ये चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। और पता चले कि जिस तरह पहले उन्होंने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट किया या उनको टिकट नहीं जारी किया और अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं कि वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और पता चले कि जो जिस तरह का रिजल्ट जामपुर में आया है, सारे इकट्ठे होकर भी वोट जमा करके जो कुछ हुआ है, उसके बाद पता चले कि ये कहें कि अच्छा जी ये तो हम अदालत ने चूँकि फैसला इस तरह कर दिया है इसलिए हम 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन भी नहीं लड़। अच्छा ये देखिए, ये तो एक हकीकत है, ये तो नोश्ता दवार है, सामने लिखा हुआ है कि 13 सियासी जमातें इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगी और इबरतनाक शिकस्त होनी है उनको। तो किसी ना